अब बात आती है जो ब्रह्म है, शर भगवान है, यही नीचे आके धर्मराय का रोल प्ले करता है। धर्मराया बन के 3 लोग के जीवों का हिसाब किताब लेता है। इसने अपने आगे जो क्लर्क रखे हैं, जो कोर्ट है, वहाँ पे चित्र और गुप्त हैं। ये चित्र और गुप्त मन के अंदर ही होते हैं, हर जीव के अंदर बैठे होते हैं। जब भी हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं प्रकट रूप से या गुप्त रूप से, तो सब की सब लेखनी वहाँ बेई खाते पे जमा होती रहती है। एक का नाम है चित्र, जो भी चित्रकारी हम देखते हैं बनाते हैं वो नोट करता है। एक गुप्त, जो हम गुप्त रूप से स्कीमें बनाते हैं कर्म करते हैं, वो दोनों किस्म के बेई खाते पे धर्मराय के दरबार पे वो जब जीव आत्मा जमदूत ले जाते हैं इसको पकड़ के अंत समय, उनका नाम है जय विजय रंभ कुरम्भ, वहाँ पेश करते हैं। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं, बेई खाते हैं। तो वहाँ पे धर्मराया भी बैठा है और चित्रगुप्त भी, वहाँ खोलते हैं उसका खाता और बताते हैं भाई तूने जे 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 कर्म किए हुए हैं, इतने ज़्यादा तेरे कर्म हैं, तो कर्मों के हिसाब से तुझे सज़ा दी जाएगी, जोनी खानी में डाला जाएगा। तो अगर जीव वहाँ अकड़ता है, कहता है मैंने नहीं किया, तो वहाँ स्क्रीन, बहुत बड़ी स्क्रीन चलाते हैं, सामने दिखाते हैं। ये प्रकट रूप में, ये अनुभव की बात है। तो वहाँ फिर जीव मुंह लटकाता है। तो वो जमदूत मारने वाले अलग हैं, ये लेने वाले हैं वहाँ पे, ये भी मारते लेते हैं, घसीटते लेते हैं। फिर वहाँ पेश होने के बाद फिर धर्मराया कहता है इस जूनी में डाल दो, इसको ले जाओ। फिर जम वही आत्मा को लेके, मन भी उसके साथ ही होता है, और वहाँ मन और रूह की गांठ को वहाँ किसी जोनी खाने में डाला जाता है। क्या पता सांप की जूनी दे दें, कर्मों के हिसाब से कुत्ता बना दें, बिल्ली बना दें, चूहा बना दें, शेर बना दें, बकरी बना दें, भेड़ बना दें, सूर बना दें, या पेड़ बना दें, पितर बना दें, कोई भूत प्रेत बना दें। कर्मों के हिसाब से जहाँ लास्ट ख्वाहिश और उसकी जो लास्ट तवज्जो थी, आशा थी, तो उसी में डाला जाता है। इसलिए संत कहते हैं भाई ये जो सार शब्द आदि नाम जो जपना है, दिन रात पल पल श्वास श्वास इसको जपना है, इसमें ख्याल रहना चाहिए। जब हम शरीर छोड़ें तो हमारा तवज्जो ध्यान हमारे मालिक, हमारे पिता सनातन ब्रह्म आदि राम आदि नाम की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जिस इष्ट को हम त्यागेंगे उसी में चले जाएंगे। गीता ज्ञानदाता कहता है अगर भाई तू पितरों की भक्ति करे तो अंत पितरों की जोनी में जाएगा, अगर भूत प्रेतों की भक्ति करेगा भूत प्रेतों का ही जोनी में जाएगा, अगर तू देवी देवते पूजेगा तो देवी देवताओं के ही लोक में जाएगा, अगर तू ईंटे पत्थरों की पूजा करेगा पेड़ पौधों की तो उधर ही जाएगा, जहाँ आशा तहाँ वासा होगा, और अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो मेरे को ही प्राप्त होगा। वो बोल रहा है कि अगर तू ओम की भक्ति करेगा तो ओम की गति को ही प्राप्त होगा। वो सीधा क्लियर किया हुआ है गीता ज्ञानदाता ने, कोई फर्क नहीं रखा हुआ है, सच का सच बताया हुआ है। लेकिन हमारी अकल बुद्धि में नहीं आता कि हमें चाहिए सार शब्द, मूल नाम, निज नाम की भक्ति करना। हम क्या करते हैं, कभी पत्थर को पूजते हैं, मरने के बाद पत्थर का कीड़ा बन जाते हैं, कभी कई फ्रूट पेड़ को पूजते हैं उसका पेड़ का कीड़ा बन जाएंगे, कभी हम पानी को पूजते हैं पानी में जो जीव रहते हैं वो बन जाएंगे, कभी हम अग्नि सूर्य को बोलते हैं अग्नि में से पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, कभी हम जानवरों की भक्ति करते हैं जानवरों को पूजते हैं तो जानवर भी बन जाएंगे, अगर हम पितर पूजते हैं तो लास्ट में पितरों को ही जूनी में चले जाएंगे। तो जब गीता ज्ञानदाता सब क्लियर कर रहा है तो फिर हमें सोच विचार करना चाहिए हमें भक्ति किसकी करनी है। हमें उस चीज़ की भक्ति करनी है जो नाशवान ना हो, जो स्थिर है, अडोल, अजर अमर अविनाशी है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन हमारी अक्ल में ये कहाँ आता है कि हम अगर कोई बताता भी है तो हम बार बार भूल जाते हैं, कभी ये सोच विचार तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते भाई क्या कहा गया है, गीता ज्ञानदाता क्या बता रहा है। तो उसी हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं। देखो देखी में खेल है, एक दूसरे जहाँ जा रहा है हम भी वहाँ चले जाते हैं। कोई शरीर को पूज रहा है, कोई इष्ट को पूज रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, कोई किसी ना किसी शक्ल को पूज रहा है। भाई जब परमात्मा बदेया है, उसका रूप भी नहीं है, रंग नहीं है, रेग नहीं है, हाथ मुख कान कुछ भी नहीं है, उस ना वो जानवर है ना वो वृक्ष है, ना वो अग्नि है ना वो पानी, तत्व गुण भी नहीं है वो, ना तमोगुण है ना रजोगुण है ना सतोगुण है। तो फिर भक्ति कैसी कर रहे हैं हम भाई। मुझे तो हंसी आती है इस बात को सोच कर। भाई
पाक पवित्र ग्रंथों को इतना इज्जत मान देते हैं और पढ़ते भी हैं, एक दूसरे को सुनाते भी हैं, अमल नहीं करते, उस पर यकीन नहीं करते, तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा, सुनने का क्या फ़ायदा। रोज़ घर से निकलते हैं, कथा कहानियाँ सत्संग सुनते हैं, सुनते क्या हैं, विचार ही नहीं करते, उस पर चलते ही नहीं, अमल ही नहीं करते। बुल्ले शाह ने कहा था, अमला होते होंगे नवेड़े खड़ियाँ रहनगे जाता। भाई उधर कोई मुल्क धर्म जात कुल कोई नहीं पूछने वाला, ये भी नहीं पूछने वाला तू इष्ट किसका है और किस इष्ट की भक्ति करके आया है। वहाँ तो काल भगवान सीधा जोनी खानी में डाल देता है। नकली भक्ति वालों को कभी भी चांस नहीं मिलता कि वो मुक्त हो सकें, अजर अमर अविनाशी लोक में जा सके, परम गति को प्राप्त कर सकें, सहज सुख परमानंद ले सकें। इसलिए ये धोखा हो रहा है, शंका परम है जीवों में, ये हर बार हर जोनी खानी में धोखा हो रहा है। भाई ये मनुष्य चोले में ही आप प्राप्त कर सकते हो। इस नर देही को सिमरे देव, सो देव वज हरि की सेव।